हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इस बार के सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हर सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। लैंग्वेज का पेपर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैथ साइंस में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सोशल साइंस में भी मेजर चेंजेस हुआ है। तो ये सारे चेंजेस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लास 9th के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 9th में क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट्स हुआ है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस है, कवर अप करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ ही कोर्स स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न किस तरह का रहेगा वो भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको अश्योर कराती हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, लैंग्वेज की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी पे आने से पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज में यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ है। पहले क्या होता था, आपको 2 लैंग्वेज होते थे। ठीक है, पहले लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कुछ इस तरह से हुआ करता था, कोर्स ए कोर्स बी करके। इंग्लिश में एक बुक होती थी इंग्लिश लैंग्वेज की, एक ऑप्शन आपको होता था इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेटिव का। इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करते थे। ठीक है, और लैंग्वेज 1 में आप देखो यहाँ पे कंपलसरी था, या तो आप हिंदी लीजिए या तो आप इंग्लिश लीजिए। हिंदी और इंग्लिश इसी दोनों में से आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज 1 में। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सीबीएसई ने ऑफर करा है। टोटल 44 लैंग्वेज हैं, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पहले जो इस तरह से होता था, कोर्स ए और कोर्स बी करके या 2 बुक्स हुआ करती थी, अब एक ही टेक्स्ट बुक रहेगा और उसका लेवल 2 रहेगा, R1 एंड R2। लुक एट दिस, इस तरह से आपको 2 लेवल में रहेंगे बुक। ठीक है, एक लैंग्वेज आपको R1 लेवल पे सेलेक्ट करना है, दूसरा आपको R2 लेवल पे सेलेक्ट करना है। और कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करना है। ठीक है, हिंदी आपका मन है तो हिंदी या इंग्लिश में से सिलेक्ट कीजिए, या फिर अदर लैंग्वेज भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। और सेकंड लैंग्वेज जो R2 लेना है, वो जो आपने R1 में सेलेक्ट कर लिया है उसको छोड़ करके बाकी 43 में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हुआ है इस साल। अब इसमें जब R3 लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि 2 इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, 2 इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगा, और थर्ड लैंग्वेज आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात की बात है। अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं, जो कि पहले भी हमें करने होते थे। तो पहले क्या था कि लैंग्वेज 1 में हिंदी या तो इंग्लिश, इसी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब इस बार से क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं 44 लैंग्वेज में से। एंड R2 में उस जो आपने R1 में सेलेक्ट कर लिया उसको छोड़ करके बाकी 43 में से आपको R2 सेलेक्ट करना है। ये 2 लेवल रहेगा, R1 एंड R2। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में पहले 2 बुक्स हुआ करती थी, बी हाइव एंड मोमेंट्स। लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक रहेगी और उसका नाम होगा कावेरी। तो जब एनसीईआरटी बुक रिलीज करेगी तो फिर हम इसके चैप्टर्स को देखेंगे। अब ये बुक आपकी इनवैलिड है, ये नहीं चलेंगी। अब एक ही बुक चलेगी, कावेरी। अगर आप R1 में इंग्लिश लेते हैं तो भी यही बुक पढ़नी है, और अगर आप R2 में इंग्लिश लेते हैं तो भी यही बुक चलेगी। बस आपको असेसमेंट जब होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। टेक्स्ट बुक सेम रहेगी दोनों की, यानी कि टेक्स्ट बुक सेम है, असेसमेंट में चेंजिंग रहेगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरह से रहेगा, तो इसमें भी एक चेंजिंग आई है। पहले रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का होता था, अभी भी 20 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं R1 की। जैसा कि मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक सेम रहेगा R1 एंड R2 का, लेकिन क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन अलग रहेगा दोनों के लिए। अगर आप R1 में इंग्लिश ले रहे हैं तो ये आप ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें क्या है, रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का पहले भी होता था, अभी भी रहेगा। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में 10 मार्क्स अब ऐड हो गए हैं इसमें से। पहले आपको टेक्स्ट बुक से 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे, अब 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में 10 मार्क्स ऐड हो गया है, यानी 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से पूछा जाएगा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता था, अभी भी 20 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, ये एनुअल एग्जाम का डेटा है आपका। ठीक है, अब रीडिंग स्किल्स में क्या पूछे जाएंगे, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन ए, और ये दोनों आपको सेक्शन बी में रहेगा, एंड सी में आपको लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर रहेगा। तो सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 पैसेज रहेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज और एक केस बेस्ड पैसेज रहेगा। 10 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स हो गए। ग्रामर में आपको डिटरमाइनर्स, टेंसेज, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, क्लाउज, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं।
10 मार्क्स का रहेगा। पैटर्न क्या रहने वाला है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन एडिटिंग ओमिटिंग पे रहेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। राइटिंग स्किल्स में आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। नोटिस या इनविटेशन राइटिंग रहेगा, ये R1 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप R1 पे इंग्लिश ले रहे हैं तो उनके लिए नोटिस और इनविटेशन राइटिंग रहेगा 3 मार्क्स का, 50 वर्ड्स में लिखना है। लेटर और ईमेल राइटिंग रहेगा 100 to 150 वर्ड्स में, 5 मार्क्स। मैगजीन आर्टिकल, ये एक नया एड ऑन हुआ है यहाँ पे, ये रहेगा आपको 5 मार्क्स का। एंड एस्से राइटिंग रहेगा आपको 7 मार्क्स का। ओके, तो ये हो गया सेक्शन बी, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल सेक्शन बी। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो इसमें आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 2 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, एक प्रोस पार्ट से, एक पोएम पार्ट से, 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रह जाएगा, एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन देना होगा, ठीक है, आंसर करना है, तो उसी में BSAQ हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 आंसर करने हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो 10 मार्क्स हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 तरह का रहेगा, 2 क्वेश्चन में से एक आंसर करना है। ये आपको एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड और अक्रॉस द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से परे जाकर आपकी थिंकिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चंस रहेगा, तो वो 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई एक आंसर करना है, 5 मार्क्स का। और एक आपके चैप्टर से इंक्लूडेड रहेगा, यानी कि चैप्टर में जो कैरेक्टर दिया हुआ है, जो प्लॉट है, यानी कि रचना, उसकी थीम, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन में से एक आंसर करना है, 5 मार्क्स का, तो ये टोटल हो गया आपको 10 मार्क्स। तो इस तरह से 30 मार्क्स का आपको टेक्स्ट बुक से रहने वाला है, और टेक्स्ट बुक रहेगी आपकी कावेरी, ठीक है। तो ये हो गया R1 का। अब ये मैंने यहाँ पे आपको अटैच कर दिया है सिलेबस। सेक्शन ए में आपको इस तरह से रहने वाला है। उसके बाद ये आपका सेक्शन बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका सेक्शन बी का राइटिंग स्किल्स में आपको ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मैगजीन आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव ऐसे रहेगा। उसके बाद फिर आपको ये सेक्शन सी हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक्सट्रैक्ट 2 तरह के रहेंगे, ड्रामा प्रोज से एक रहेगा और पोएट्री से एक रहेगा। इसी में आपको MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, VSAQs हो जाएगा इसी दोनों एक्सट्रैक्ट से। और बचा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आंसर करने हैं, 10 मार्क्स का। और ये दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 रहेगा, ठीक है। R2 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका भी सेम क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 30 मार्क्स, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 30 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप R2 में इंग्लिश रखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको डिटेल्स में समझते हैं, तो देखो इसमें क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ी चेंजिंग है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक लिटरेरी फैक्चुअल बेस्ड पैसेज रहेगा, दूसरा केस बेस्ड रहेगा। वहाँ पे 10 मार्क्स का होता था, है ना। R1 में आपने देखा 10 मार्क्स का, यहाँ पे फर्स्ट पैसेज 12 मार्क्स का होगा और सेकंड 8 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स। ग्रामर में चीज़ें वही पढ़नी है, टॉपिक्स वही पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग है। पैराग्राफ कंप्लीशन आपको देगा 4 मार्क्स का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 मार्क्स, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन 3 मार्क्स। राइटिंग स्किल्स में भी कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे नोटिस राइटिंग रहेगा, या फिर आपको पोस्टर क्रिएट करने के लिए दिया जा सकता है, 4 मार्क्स का रहेगा। वहाँ पे 3 मार्क्स का हुआ करता था R1 में, और यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का रहेगा। बाकी चीज़ें सेम है। लेटर और ईमेल राइटिंग, यहाँ पे आपको वर्ड्स में कुछ चेंजिंग है बस थोड़ा बहुत। लेटर एंड ईमेल राइटिंग 5 मार्क्स, मैगजीन आर्टिकल 5 मार्क्स, एंड एसे राइटिंग 6 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ए, और ये दोनों हो गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसमें क्या चेंजिंग है, यहाँ पे 3 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, प्रोज से अलग, ड्रामा से अलग, पोएम से अलग। 3 एक्सट्रैक्ट रहेगा, 5 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 में से आपको 5 आंसर करना है, 2 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन R1 के लिए 2 पूछा जाएगा, और R2 वालों को सिर्फ एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसी का 5 मार्क्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में ऐड हो गया है। तो ये बस थोड़ा सा चेंजिंग है R1 एंड R2 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने CBSE का सिलेबस भी मेंशन कर दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। ये सेक्शन बी है, और ये राइटिंग स्किल्स में क्या क्या रहने वाला है, एंड ये रहा आपका सेक्शन सी, ओके। तो आई होप आपको इंग्लिश का सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी चैप्टर्स क्या रहने वाले हैं वो बुक रिलीज होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में पहले क्या होता था, हिंदी कोर्स ए को 2 बुक्स पढ़नी होती थी, क्षितिज एंड कृतिका, और हिंदी कोर्स बी वालों को 2 बुक्स पढ़नी होती थी, स्पर्श एंड संचयन। अब कोर्स ए और कोर्स बी ना होकर के R1 एंड R2 रहने वाला है, और इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक रहेगी। अगर आप R1 लेते हैं
तो भी आपको वही बुक पढ़नी है, अगर आप R2 लेते हैं तो भी आपको सेम बुक पढ़नी है। ओके, बस क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। क्या किस तरह से रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पे अनसीन पैसेज 14 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 पैसेज रहेंगे। यहाँ पे 2 पैसेज आपको रहेंगे 7 × 2, 7 मार्क्स के 2 पैसेज रहेंगे। ग्रामर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, राइटिंग स्किल्स से 20 मार्क्स का रहेगा, और बुक से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, डिटेल्स में देखिए 2 पैसेज, एक आपको गद्यांश से पूछा जाएगा, गद्यांश वर्ग एक आपको गद्यांश से पूछा जाएगा और दूसरा काव्यांश से, दोनों से अलग अलग पैसेज पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स हो गया। ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में ग्रामर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 16 आंसर करने हैं, 1-1 मार्क्स का रहेगा, तो 16 मार्क्स। टॉपिक्स कौन कौन से कवर अप करने हैं व्याकरण में, ग्रामर में, तो उपसर्ग पढ़ना है आपको, प्रत्यय पढ़ना है, इसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अलंकार पढ़ना है, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, 4 आंसर करने हैं, 4 मार्क्स। ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी आपको टेक्स्ट बुक से रहेगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन। किस तरह से रहेगा ये बुक रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, तो ये अभी आप बस इतना समझिए कि बुक से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। खंड ग जो कि राइटिंग स्किल्स रहेगा, इसमें भी आपको 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग 5 मार्क्स, दूसरा पत्र लेखन लेटर राइटिंग 5 मार्क्स, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग 5 मार्क्स का रहेगा, और सूचना लेखन यानी कि नोटिस राइटिंग रहेगा आपको 5 मार्क्स का। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हिंदी R1, अगर आप R1 में हिंदी लेते हैं उनके लिए। अब R2 वालों के लिए ये चीजें तो सेम है, पैसे 2 रहेंगे 14 मार्क्स के, ग्रामर से 16 मार्क्स, टेक्स्ट बुक से 30 मार्क्स और राइटिंग स्किल्स से 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है जैसे वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें आपको वहां पे गद्यांश और काव्यांश दोनों से पूछा जाता है R1 में, और R2 लेने पर आपको सिर्फ गद्यांश पार्ट से ही 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स के, टोटल 14 मार्क्स। ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में ग्रामर रहेगा, इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 16 आंसर करना है, 16 मार्क्स का। टॉपिक्स चेंज है, R1 में टॉपिक चेंज है, R2 में टॉपिक चेंज है। इसमें आपको समानार्थी शब्द पढ़ना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और मुहावरे 2 मार्क्स के। फिर शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इससे। उसके बाद विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम निपात, ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, 6 मार्क्स का। तो इस तरह से ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स आपको R2 के लिए कवर अप करना है। उसके बाद सेक्शन सी आपका टेक्स्ट बुक रहेगा, इससे 30 मार्क्स का। अगेन बुक्स आने के बाद आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद हम लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, खंड घ की राइटिंग स्किल्स। इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग, पत्र लेखन 5 मार्क्स का यानी लेटर राइटिंग, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग रहेगा या फिर कन्वर्सेशन होता है 2 लोगों के बीच, तो वो रहेगा 5 मार्क्स का। और यहाँ पे किसी दृश्य या घटना के चित्र पर आधारित लगभग 80 शब्दों में लेखन रहेगा। यहाँ पे ये नोटिस राइटिंग नहीं है, यहाँ पे आपको कोई दृश्य दिया हुआ होगा और उस पर आपको 80 शब्दों में लिखना रहेगा, तो ये है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से R2 वालों का हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ्स और साइंस की, मेन सब्जेक्ट्स की। तो मैथ्स और साइंस में सबसे पहले आप देखिए, इसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है। एक मेजर चेंज किया गया है, लैंग्वेज की बात हमने कर ली। लैंग्वेज 1 में भी R1 R2 लेवल पे रहेगा, जो आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी R1 R2 लेवल पे रहेगा, जो आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। ठीक है, 9th की मैं बात कर रही हूँ, ये 10th का आपको अभी ध्यान नहीं देना है। मैथ और साइंस की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, मैथ्स की सिर्फ एक बुक हुआ करती थी, ये एग्जिस्टिंग सिलेबस है। ठीक है, पहले मैथ्स की सिर्फ एक बुक हुआ करती थी, और 10th में मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स एडवांस हुआ करता था। उसमें से आपको ऑप्शनल होता था, या तो आप स्टैंडर्ड मैथ बेसिक्स मैथ लीजिए या फिर आप एडवांस मैथ लीजिए। लेकिन अब इस बार इसमें चेंजिंग हुआ है, आप क्लास 9th में भी 2 मैथ्स की बुक्स रहेंगी, इवन साइंस में भी अब 2 बुक्स रहेंगी। घबराना नहीं है, एक ऑप्शनल है, एक कंपलसरी है, सारे बच्चों को लेना जरूरी है। बेसिक मैथ यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस जो सिंपल होता है वो, ठीक है, वो कंपलसरी रहेगा। मैथमेटिक्स एडवांस एंड साइंस एडवांस ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, मैथ का 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता है और साइंस में भी 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वैसे ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो
इसी साल से मैथमेटिक्स एडवांस को भी आप रख सकते हैं, साइंस एडवांस को भी आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। इससे एग्ज़ाम कैसे होगा तो ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे मेंशन है कि ये ऑप्शनल रहने वाला है। हु विश टू स्टडी एडिशनल टॉपिक्स बियॉन्ड द कॉमन सिलेबस, जो कॉमन सिलेबस है उससे ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ एडवांस रख सकते हैं, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो साइंस एडवांस रख सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए है, मैथ और साइंस सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये आपका ऑप्शनल रहेगा। आप चाहें तो रख भी सकते हैं या चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैथ एडवांस या साइंस एडवांस दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैथ एडवांस भी रख सकते हैं, साइंस एडवांस भी रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शन रहेगा, नन, वन एंड बोथ। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी नहीं रख सकते, या फिर एक रख सकते हैं, या फिर दोनों रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसका असेसमेंट कैसे होगा, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये तो कंपलसरी सभी के लिए 80 मार्क्स का होता था, जैसे वैसे होगा। ठीक है, और साइंस भी वैसे ही। मैथमेटिक्स एडवांस ऑप्शनल अगर आप रखते हैं तो इससे आपको 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 आवर का ड्यूरेशन का, 1 घंटे का 25 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। और इसी तरह से साइंस में भी 25 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 25 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इसमें आपको हॉट क्वेश्चन, हायर लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें 50% मार्क्स लाते हैं, अगर आप मैथ एडवांस या साइंस एडवांस आपने दोनों रखा हुआ है, या फिर अगर आपने कोई एक रखा हुआ है ना, तो उन बच्चों के लिए अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आपके स्कोर कार्ड में ये मेंशन रहेगा, द एडवांस लेवल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। और अगर आप 50 मार्क्स से कम लाते हैं तो फिर वो मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स रहेगा 5 सब्जेक्ट्स का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड 2 लैंग्वेज, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उसका जो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स रहेगा उसमें ये नंबर, इन दोनों का नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ मेंशन रहेगी आपके मार्कशीट में, एडवांस लेवल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। अगर आप 50% लाते हैं तो ये 50% का मतलब 12.5 नंबर। ठीक है, 25 मार्क्स में आप 12.5 मार्क्स ले आते हैं तो वो आपके मार्कशीट में मेंशन रहेगा। ठीक है, तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब आइए मैथमेटिक्स सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है, इसमें 3 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। पहले देखो यूनिट सेम है, पहले भी 6 यूनिट्स थी, अभी भी 6 यूनिट है, बस मार्क्स में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, चैप्टर्स ऐड हुए हैं। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का हुआ करता था, अब 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। अलजेब्रा 20 मार्क्स का था, अभी भी 20 मार्क्स का है, लेकिन पहले इसमें सिर्फ 2 चैप्टर होते थे, अब इसमें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंड एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये भी अभी भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ज्योमेट्री 27 मार्क्स, अब ये 2 मार्क्स कम हो गया है, 25 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी सेम टॉपिक्स है, हाँ, लेकिन इसमें अब आपको प्रूफ करने वाला, अब जो है प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन की बात करें तो ये 30 मार्क्स का होता था, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला करके एक चैप्टर हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है एरिया एंड पेरीमीटर। स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स का होता था, अब ये 10 मार्क्स का हो गया है। नंबर सिस्टम के जितना इसका अब वेटेज हो गया है। इसमें आपको एक चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 नए चैप्टर्स आपको मैथ में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहले 12 चैप्टर्स होते थे, अब 15 चैप्टर्स होंगे। नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये 2 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, ये तो पहले से था। 3 और 4 आपको नया चैप्टर है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 4 में आपको ये 5 टॉपिक्स रहेंगे, 5 चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 में 2 चैप्टर्स, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड यूनिट 6 में भी 2 चैप्टर्स रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से 3 चैप्टर आपको, 3 नए चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे अब। ओके, अब किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम जो पहले रियल नंबर के नाम से हुआ करता था, अब चैप्टर का ही नाम रहेगा नंबर सिस्टम। तो इसमें आपको कवर अप करना है इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ को ऐड किया गया है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 एंड रूट 3 एंड द स्क्वायर रूट स्पाइरल। उसी तरह से
चैप्टर 2 algebraic expression, definition of polynomial, degree of polynomial, introduction to linear polynomial and application, exploring linear patterns, modeling linear growth, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। उसी तरह से थर्ड चैप्टर जो कि बिल्कुल नया है, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद हम चैप्टर 4 इसी तरह से आप देख सकते हो, चैप्टर 4 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर 5 इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं एंड चैप्टर 6 में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। उसके बाद चैप्टर 7 जो कि ये सारा चैप्टर्स इस पेज का यूनिट 4 में आता है, 5 चैप्टर्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइएंगल्स, टेट्रागन, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में 2 चैप्टर हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। देखो यहाँ पे आप बोधायन सुलभ सूत्र को ऐड किया गया है, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, ये सारे नए नए टॉपिक्स आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं। उसके बाद मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये एज इट इज है, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। यूनिट 6 की बात करें, स्टैटिस्टिक्स एंड नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरह का रहेगा, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी पूछा जाएगा। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से 43 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, अप्लाइंग बेस्ड 19 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग से 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग यानी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 54%, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट, पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स का रहेगा, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। तो ये इस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस की। सोशल साइंस में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। पहले आपको 4 बुक्स पढ़नी होती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब ये सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी है, एक सोशल साइंस पार्ट 1 और सोशल साइंस पार्ट 2। यही 2 बुक्स में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी ने बुक रिलीज नहीं किया है, इसलिए चैप्टर्स तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या चेंजेस हुआ है, कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसमें हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स, ज्योग्राफी के 4 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में 3 चैप्टर्स रहेंगे, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स रहेंगे और एक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस रहेगा जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से टोटल आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने होंगे दोनों बुक्स में। पार्ट 1 में आपको 9 चैप्टर्स है और पार्ट 2 की अगर हम बात करें सोशल साइंस पार्ट 2 बुक की, तो इसमें आपको 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 16 चैप्टर्स। हिस्ट्री में नए टॉपिक्स क्या ऐड हुए हैं, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, हड़प्पन कल्चर, वक्ती ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। जियोग्राफी में इंडियन फिजिकल जियोग्राफी जो कि फिजिकल फीचर्स हुआ करता था पहले, ओशन रिलीफ, बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, ये सारे 11th के टॉपिक्स थे, 11th में पढ़ना होता था, तो 11th से अब 9th क्लास में भी आपको पढ़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस में इसी तरह से 11th के कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि जस्टिस, ऑथोरिटी, इलेक्शंस। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फिनांस, जैसे बजट, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये सारे क्लास 11th से कुछ टॉपिक्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये था सोशल साइंस में होने वाले मेजर चेंजेस। अब आइए डिटेल सिलेबस को समझ लेते हैं। पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है और पार्ट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। कोर्स स्ट्रक्चर अभी सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया है, ये बाद में रिलीज होगा। कोर्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कोर्स आउटलाइन का क्या मतलब है, तो कोर्स स्ट्रक्चर मतलब किस यूनिट से आपको, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स रहेंगे और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये चीज़ें अभी आपको प्रोवाइड नहीं की गई हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों बुक्स रिलीज हो जाने के बाद वो चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। कोर्स आउटलाइन अभी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है कि किसमें क्या टॉपिक्स रहेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस रहेगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये जियोग्राफी का हो गया, ठीक है। इसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 3 आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रहने वाला है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक्स है, ये रहेगा। चैप्टर 5 की बात करें, स्टेट एंड सोसाइटी, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 डेमोक्रेसी, ये सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस, ये रहने वाला है। डेमोक्रेसी मीनिंग, फीचर एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इन द वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर 7 आपका रहेगा इलेक्शन, ये भी आपका पॉलिटी का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर 8 में आपको रहने वाला है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर आपका रहेगा द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, इसमें आपको मार्केट रिलेटेड
चीज़ें देखने को मिलेंगी बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर्स आपके रहेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स। ओके, अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर आपका ओशन एंड लाइफ रहेगा। ठीक है, इसमें सुनामी वगैरह, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स रेगुलेशन ये पढ़ना है, साइक्लोन के बारे में, फिशिंग, लाइवलीहुड कंसर्न, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर 2 में आपको लाइफ ऑन अर्थ पढ़ना है, बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। चैप्टर 3 में आपको रेजिलेंस एंड रेजिलियंस के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, सेफ गार्डिंग सोवेरेनिटी, डेवलपमेंट ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड लैंग्वेज लिटरेचर, भक्ति ट्रेडिशन, ये सब नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इसी तरह से चैप्टर 4 इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें आपको 1900 BC से 1200 BC तक कवर अप करना है। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करें, अथॉरिटी, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है जो कि 11th का टॉपिक है। रूट्स ऑफ अथॉरिटी, कौटिल्य एंड शुक्रानीति, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। उसके बाद फिर चैप्टर 6 की बात करें तो फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, रोल ऑफ मेक इन MSMEs, स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस आइडियाज, तो ये सारे नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से सारे चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। लास्ट चैप्टर की बात करें तो स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फिनांस, ये पहले 11th में हुआ करता था, अब 9th में भी आपको पढ़ना है। बजटिंग के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से पार्ट 2 में आपको 7 चैप्टर्स रहेंगे। इस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन भी अभी नहीं बताया गया है, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ अपडेट्स होते हैं तो फिर मैं आपको अलग से उस वीडियो में सोशल साइंस सिलेबस करके मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगी। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे मेन सब्जेक्ट की, दैट इज साइंस। साइंस में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, अभी भी 12 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से आपको 3 चैप्टर डिलीट हुआ है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 9 ग्रेविटेशन एंड चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये चैप्टर टोटली डिलीट हो गए हैं। अब ये आपको नहीं पढ़ना है। स्कूल्स में न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया होगा, नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी, तो अब जो आप स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर्स एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हटा करके आप स्टडी कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 3 चैप्टर डिलीट होने के बाद बचे 9 चैप्टर। अब इसमें 3 नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, वो ये रहे, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी एंड अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये अर्थ साइंस का एक चैप्टर ऐड हुआ है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल 12 चैप्टर होंगे। सेल, टिश्यूज, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, ये 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी का। उसके बाद एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये देखो, ये चैप्टर 2 का पहले नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसी का नाम हो गया है अब एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर्स रहेंगे आपको केमिस्ट्री के। एंड अर्थ साइंस का एक टॉपिक है, अर्थ एज अ सिस्टम, ये भी नया चैप्टर है। उसके बाद फिर इसमें से ग्रेविटेशन डिलीट हो जाने के बाद अब आपको 4 चैप्टर बच गए फिजिक्स के, मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, साउंड। वर्क एंड एनर्जी पहले चैप्टर हुआ करता था, अब इसमें सिंपल मशीन्स जो कि क्लास 11th में पढ़ने होते थे, अब आपको क्लास 9th में भी पढ़ना होगा। इसके अलावा चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारे चैप्टर्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 तो आपका डिलीट हो गया। चैप्टर 2 जो कि अब इस नाम से रहेगा, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, इसमें आपको नए टॉपिक्स पढ़ने, क्या सेपरेशन टेक्निक्स नई वो पढ़नी है, कोगुलेशन एंड ग्राफ्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू टेम्परेचर, ये नए टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि पहले क्लास 10th में पढ़ना होता था, अब आपको 9th में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें भी चेंजिंग हुआ है, केमिकल सिंबल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। यूज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। उसके बाद बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ करता था, इसका नाम अब सीधे सेल रख दिया गया है। इसमें भी 2 टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, कैंसर एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। चैप्टर 6 टिश्यूज, इसमें भी 2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, एलिमेंट्री आइडिया ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्चुरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स पहले से थे वो एज इट इज आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा ये 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर 7 की बात करें, इसमें नो चेंज।
चैप्टर 8 में भी नो चेंज, 3 लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ना था पहले भी, अभी भी पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना है। चैप्टर 9 डिलीट हो चुका है। चैप्टर 10 जो पहले वर्क एंड एनर्जी होता था, अब इसमें सिंपल मशीन्स को भी ऐड कर दिया गया है, तो अब इसका नाम हो गया वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। इसमें आपको ये टॉपिक्स नए हो गए, सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुले, इंक्लाइंड प्लेन एंड लीवर। उसके बाद चैप्टर 11 में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, चैप्टर 12 डिलीट हो गया है। तो इस तरह से 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो टोटल 12 चैप्टर आपको अभी भी पढ़ना है। ओके, अब डिटेल्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आइए एक बार देख लेते हैं। तो सेल में ये सारे टॉपिक्स पहले जैसे हैं, 2 टॉपिक लास्ट का ऐड हुआ है, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। टिश्यूज में भी ये सारे टॉपिक्स पहले जैसे हैं, 2 टॉपिक्स ऐड हुआ है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड केयर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। रिप्रोडक्शन बिल्कुल नया टॉपिक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन जो कि 12th में पहले होता था वो आपको अब पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10th में पढ़ना होता था, तो वो अब आपको 9th में पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ये आपको 12th में पढ़ना होता था, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड की गई हैं। उसके बाद चैप्टर 4 डाइवर्सिटी, अपने आप में बिल्कुल नया चैप्टर है ये। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स जो कि पहले इज मैटर अराउंड अस में आपको मिक्सचर्स के बारे में और उसके टेक्निक्स के बारे में पढ़ना होता था, तो अब इसका नाम हो गया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इसमें आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें जो पहले पढ़ते थे आप वही पढ़ना है। इसके साथ कुछ टेक्निक्स को ऐड किया गया है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन, कोगुलेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ नए टॉपिक्स आपको इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आपको सिंबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, ये नए टॉपिक्स आपको ऐड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें भी आयंस, आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइटिंग केमिकल फार्मूला। फिर आपका 7th चैप्टर आता है अर्थ एज अ सिस्टम, बिल्कुल नया चैप्टर है। उसके बाद आपको आता है चैप्टर, उसके बाद इसमें इसी अर्थ एज अ सिस्टम में आपको केमिकल साइकिल्स भी पढ़ना है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, फिर आते हैं हम फिजिक्स के चैप्टर्स में। तो मोशन, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। उसके बाद फोर्स एंड लॉज में भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है। वर्क एनर्जी जो चैप्टर 10 हुआ करता था, अब ये 11 चैप्टर 11 है, तो इसमें आपको सिंपल मशीन्स ऐड किया गया है, सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, ये टॉपिक्स आपको नए पढ़ने हैं। उसके बाद फिर चैप्टर 12 की बात करें, साउंड, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जो पहले पढ़ना था उतना ही आपको कवर अप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। टोटल आपको यहाँ पे 12 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की, तो जैसा कि अभी बुक्स रिलीज नहीं हुई हैं, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, जो कि पहले इस तरह से हुआ करता था, अब फूड एंड फूड प्रोडक्शन तो अब हट ही चुका है, तो अब किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वेटेज अभी आपको नहीं बताया गया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन ये आपको अभी बाद में क्लियर किया जाएगा। इवन प्रैक्टिकल भी आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा कि प्रैक्टिकल्स में आपको क्या क्या कवर अप करने हैं। ओके, तो ये था ओवरऑल सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।